यार लेकिन एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो? तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं पता चलेगा। कैसे नहीं पता चलेगा? कभी ना कभी तो पता चलना ही है उसे। अगर पता भी चला ना तो मैं मैनेज कर लूंगी, डोंट वरी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ प्लान क्या है? प्लान का क्या है, मैं 1-2 दिन बाद उनसे बात करूंगी और बोलूंगी कि मुझे मम्मी के घर जाना है और सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। हाँ ये सही है, उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं होगा। बस कैसे भी करके ना कुछ दिन निकल जाए, फिर कोई टेंशन नहीं है। हाँ सही कह रही हो तुम। इसका मतलब मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है, तो उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। चुप रहना, उन्हीं का कॉल है। हेलो। तबीयत कैसी है तुम्हारी? मेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, लेटी हुई हूँ मैं। ये बताओ कि तुम कब तक आओगे घर? वो मुझे ऑफिस का थोड़ा काम है, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। यार देखो थोड़ा जल्दी आना, तुम्हें पता है ना मुझे अकेले घर में कितना डर लगता है। हाँ मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। तुम एक काम करो, फटाफट जाओ, वो ना कभी भी आ सकते हैं। चलो ठीक है, जल्दी मिलते हैं। ठीक है। ठीक। इतना भरोसा था प्रियंका पे, प्रियंका ने तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। खैर जब वो मेरे साथ अब रहना ही नहीं चाहती है तो मैं वो उसे इस रिश्ते से आजाद कर देता हूँ। हेलो वकील साहब, आप एक काम करवा दीजिए, मेरा डाइवोर्स के पेपर रेडी करवा दीजिए। मेरा डाइवोर्स करवाना है। इधर मिल जाएगा ना? अरे हाँ यहाँ मिल जाएगा। अरे भाभी, अरे ये यहाँ कैसे आ गया? ये तो मेरे हस्बैंड का फ्रेंड है। चलो यहाँ से। भाभी। अरे भाभी सुनो तो। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते सुमित, तुम यहाँ कैसे? अरे बस मैं तो ऑफिस के काम से निकल रहा था, फिर मैंने आपको देखा, मैंने सोचा हाल चाल ले ही लेता हूँ थोड़े बहुत। वैसे आप क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं यहाँ शॉपिंग करने आई थी। और ये सज्जन पुरुष कौन है? ये मेरा दोस्त है। अच्छा दोस्त है। लेकिन भाभी शेखर लग रहा था आपकी तबीयत खराब है, तो आप बाहर क्यों घूम रही हो? अब ठीक हो गई है मेरी तबीयत। वैसे भैया को पता है कि आप यहाँ पे घूम रही हो? अरे हाँ हाँ, शेखर को तो पता ही है और उन्हें तो सब पता होता है कि मैं कब कहाँ जा रही हूँ। और ठीक है, मैं ना आपसे बाद में मिलती हूँ, अभी मेरे को थोड़ा जल्दी है। आज तो बच गए, लेकिन ये जाके शेखर को बताएगा तो नहीं ना? अरे क्या पता बता दे। मैं ना एक काम करती हूँ, इससे पहले ये बताए मैं ही शेखर को कॉल करके बता देती हूँ। हाँ सही रहेगा, अगर तुमने फोन किया ना तो उसको कम शक होगा और हमारे बारे में पता भी चलेगा। ठीक है। हेलो शेखर, मैं क्या कह रही थी, मेरी ना तबीयत ठीक हो गई है और मैं ज़रा मार्केट तक आई हूँ। हाँ हाँ चली जाऊँगी थोड़ी देर में घर। ठीक है। ओके बाय। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे शेखर क्या हुआ? पूरा ऑफिस घर चला गया है, तू क्यों नहीं गया? नहीं भाई, घर जाने का मन नहीं कर रहा मेरा। अरे भाई क्या हो गया? भाभी अभी से लड़ाई हो गई क्या तेरी? नहीं यार, ऐसा भी नहीं है, बस ऐसे ही। यार शेखर एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगा ना तू? हाँ भाई, तू भी बोल ले। यार शेखर, आज मैंने ना भाभी को किसी लड़के के साथ देखा। मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी, पता नहीं भाग रही थी, डर रही थी, पता नहीं क्यों यार। तूने पूछा नहीं क्या कर रही है वहाँ पे? अरे यार मैंने पूछा था, मैं कहा क्या करने आए हो, तो कहने लगी शॉपिंग करने आई हूँ। मैंने ये तक पूछा कि शेखर को पता है इस बारे में? कह रही हाँ पता है। अच्छा, तो अब समझ में आया मेरे कि उसका फोन मेरे पास क्यों आया था। तूने देख लिया था ना सुबह, अब बहाना भी तो बनाना था, गलत साबित करना था तुझको और खुद को सही भी साबित करना था। बहुत बढ़िया प्रियंका, बहुत बढ़िया।
अच्छा कर रही हो, गुड। भाई चल क्या रहा है तुम लोगों के बीच, बताएगा? थोड़ी देर रुक जा भाई, तुझे ही पता चल जाएगा। हाँ जी शेखर जी बोलिए। वो वकील साहब, मैं कह रहा था कि कागज रेडी हो गए हैं? देखिए शेखर जी, मैं वकील होने के साथ साथ आपका काफ़ी पुराना दोस्त भी हूँ, तो मेरे हिसाब से आप जो ये डिसीज़न ले रहे हैं ना, ये हल्का फुल्का डिसीज़न नहीं है, एक तरह से आपकी ज़िंदगी का फैसला करने का डिसीज़न है। तो मेरी राय यही रहेगी कि आप इस विषय पर अच्छे से विचार विमर्श कर लें, सोच लें, आत्मज्ञान कर लें, उसके बाद कोई डिसीज़न लें। वकील साहब, सारे फैसले ले लिए मैंने। मुझे नहीं लग रहा कि मैं कुछ भी गलत कर रहा हूँ। जो भी कर रहा हूँ सब सोच समझ के ही कर रहा हूँ। किसी को जबरदस्ती अपना नहीं बनाया जा सकता वकील साहब। जो जाना चाहता है उसे आज़ाद कर दिया जाए तो बेहतर है। वही मैं भी कर रहा हूँ, अपनी बीवी को इस झूठे प्यार की कैद से आज़ाद। देखिए सर, वो आपकी पत्नी है, इस नाते ये समझाना मेरा फ़र्ज़ है कि पति पत्नी के रिश्ते में छोटी मोटी नोक-झोंक होती रहती है। अगर छोटी मोटी नोक-झोंक को लेकर आप इतना बड़ा फ़ैसला लेना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत होगा। बाकी आपकी सिचुएशन आप काफ़ी बेहतर जानते होंगे। मेरा जो काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। बाकी आप जैसा कहें, पेपर्स मैं रेडी करवा दूंगा। मेरी बीवी तो वकील साहब उसी दिन अलग हो गई थी जिस दिन मुझे उसके आशिक के बारे में पता चला था। ये तो बस फॉर्मेलिटीज हैं कानूनी तौर पर अलग होने की। वो तो कब की जुदा हो चुकी है। अच्छा फिर ठीक है, जब आपने सारे फैसले कर ही लिए हैं तो आप मुझे ये बता दीजिए कि डाइवोर्स पेपर पे सिग्नेचर करवाने कब चलना है? 2 दिन बाद करवाता हूँ साइन। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं पूछना चाहूँगा कि 2 दिन बाद क्यों? कोई ख़ास वजह इसके पीछे? जन्मदिन है मेरा। चलिए फिर मैं चलता हूँ, आपसे परसों मुलाकात होगी। जी। शेखर, मैं भी चलता हूँ, यहाँ लेट हो रहा है, तो अपना ध्यान रख। शेखर, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं यार, ऐसे ही थोड़ा मूड खराब है। मूड खराब है? क्या हो गया है? कुछ नहीं यार, जब कोई अपना धोखा देता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। आज पता चला है कि अपनों के दुख देने का क्या फर्क पड़ता है इंसान के ऊपर। धोखा? कैसा धोखा और किसने दिया तुम्हें धोखा? अरे छोड़ो ना, एक दोस्त उसने धोखा दिया है। कैसे कैसे लोग हो गए हैं ना आज के समय में, धोखा दे देते हैं। वो मुझसे मीठी मीठी बातें बोलता रहा, मैं पागल दोस्त मानता था उसे, यकीन करता रहा उसकी बातों पे। अब दोस्ती में दोस्त की बात पे यकीन तो किया ही जाता है ना, लेकिन अच्छा सिला दिया उसने मुझे दोस्ती का। अच्छा चलो छोड़ो, ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचते, मूड खराब ही होगा। मेरी बात सुनो, तुम ना कल काम से जल्दी आ जाना और तुम परसों की छुट्टी ले लेना। छुट्टी? छुट्टी क्यों? अरे वो मुझे ना मम्मी के घर जाना है और तुम मुझे छोड़ने जाओगे तो इसलिए तुम ऑफिस तो जा ही नहीं पाओगे ना, इस वजह से। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, मैं छुट्टी ले लूँगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। इसे अपनी माँ के घर जाना याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि परसों मेरा जन्मदिन है और दिखावा करती है कि मुझसे प्यार करती है, छोटी नहीं की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। भैया नमस्ते, आप यहाँ पे? आप कब आए? नमस्ते। वो बहू ने बुलाया था, तेरा बर्थडे था ना इसलिए। ये सब क्या है? सरप्राइज! तुम्हें पता है मैं तुम्हारा बर्थडे कब से प्लान कर रही थी और मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाके रखे हैं।
क्या प्रियंका, तुमने मेरा बर्थडे प्लान किया है? मुझे तो लग रहा था कि तुम मेरा बर्थडे भूल गई हो। तुमने मेरा बर्थडे प्लान किया यार। थैंक यू सो मच प्रियंका, तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। अरे ये वकील साहब यहाँ क्यों आए हैं? वकील साहब क्यों आए हो आप? अरे शेखर जी, आप भूल गए क्या? प्रॉपर्टी करवाई है आपने अपनी वाइफ के नाम, उसी की पेपर लेकर आया हूँ मैं। ओ भाई साहब, भूल ही गया था यार, प्रॉपर्टी लिए तुम्हारे लिए। अब प्रॉपर्टी के कागज के लिए आए हैं। क्या तुमने मेरे नाम प्रॉपर्टी कराई है? बर्थडे तुम्हारा है और तुमने गिफ्ट मुझे ही दे दिया। हाँ यार, तुम्हारे लिए है प्रॉपर्टी। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि बर्थडे किसका है किसका नहीं। पति और पत्नी के रिश्ते में दोनों एक दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं। वैसे ये लड़का कौन है? ये ना मेरा कजन है, और जब ये घर आया तो मैंने इसको बताया कि तुम्हारा बर्थडे है। फिर इसने ना मेरी बहुत हेल्प करी तुम्हारे लिए ये सरप्राइज प्लान करने में। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने टाइम से तुम इसके साथ मिलके बर्थडे की प्लानिंग कर रही थी, और मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही हो ढंग से, खोई खोई सी क्यों रहती हो। हाँ यार, वो मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे सामने ये सारी बातें आए और तुम्हारा जो सरप्राइज है वो स्पॉइल हो जाए। और मैंने जो तुम्हें कहा था ना कि मम्मी के घर जाना है, मुझे कोई मम्मी के घर नहीं जाना, बल्कि आज का जो दिन है वो हम दोनों साथ में स्पेंड करेंगे। यार मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है जो मुझे हद से ज़्यादा प्यार करती है। देखा शेखर जी, मैंने आपसे कहा था ना कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। पहले उस पर पूरा विचार विमर्श करना चाहिए, उसकी अच्छाई बुराई दोनों पहलू देखने चाहिए, उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचना चाहिए। छोटी छोटी गलतियां, ये शक, इनको कुछ देर के लिए इग्नोर कर देना चाहिए। और एक बात और शेखर जी, रिश्ते हमेशा विश्वास पर चलते हैं, तो जितना हो सके उतना ज़्यादा विश्वास एक पति और पत्नी अपने रिश्ते में करे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। जी वकील साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें ज़िंदगी में किसी भी डिसीजन को लेने से पहले एक बार सोचना ज़रूर चाहिए कि हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सही है या गलत। और रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, अगर ये टूट जाते हैं ना तो फिर इनमें वो पहले वाली बात नहीं रहती है। पति पत्नी का रिश्ता तो खास तौर पे ऐसा रिश्ता होता है जिसमें भरोसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छोटी सी गलतफहमी, छोटा सा शक इस रिश्ते को ख़राब कर देता है। और जब ये रिश्ता ख़राब हो जाता है और दो पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो फिर उम्र भर का पछतावा होता है, और ये पछतावा इंसान को कहीं ना कहीं हर रोज़ तोड़ता है। आप लोग ये क्या बातें करे जा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ये सब कुछ छोड़ो प्रियंका, मुझे आज ये बात पता चल चुकी है कि तुम मुझसे हद से ज़्यादा प्यार करती हो, और चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। तुमने मेरा दिल जीत लिया यार। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरा साथ हमेशा निभाओगी और मेरे साथ हमेशा खड़ी रहोगी। अरे प्यार भरी बातें बाद में कर लेना, बर्थडे है तेरा, केक तो काट ले। जी जी भैया।